10 मार्च, शीतला, सप्तमी, अष्टमी, ये 3 भयंकर गलती मत करना, वरना पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही रात में हंसता खेलता परिवार श्मशान जैसी खामोशी और दरिद्रता में कैसे बदल जाता है? 10 मार्च का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। यह शीतला, सप्तमी और अष्टमी का वह रहस्यमयी समय है जब ब्रह्मांड की सबसे उग्र और सबसे शांत ऊर्जा एक साथ पृथ्वी पर भ्रमण करती है। इस दिन की गई एक छोटी सी भूल आपके पूरे परिवार को ऐसी भयानक बीमारियों और दुर्भाग्य में धकेल सकती है जिसका इलाज किसी भी वैद्य या डॉक्टर के पास नहीं है। आज मैं आपको उन 3 भयंकर गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। इनमें से पहली और दूसरी गलती तो शायद आप सुधार लें, लेकिन जो तीसरी गलती है वो इतनी खौफनाक है कि जाने अनजाने में हर घर में लोग वो गलती कर बैठते हैं और फिर जीवन भर किस्मत को कोसते हैं कि आखिर उनके घर में इतनी बीमारियां और क्लेश क्यों हैं। तीसरी गलती का रहस्य ऐसा है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस रहस्यमय आवरण को हटाते हैं। शीतला माता, जिन्हें हम चेचक, खसरा और तमाम तरह की भयंकर बीमारियों की देवी मानते हैं, वह केवल एक देवी नहीं बल्कि प्रकृति का वह स्वरूप है जो विनाश और निर्माण दोनों कर सकती हैं। उनके एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में ठंडे जल का कलश। ये कोई साधारण कलश नहीं है, इसमें अमृत तुल्य ऐसा जल है जो किसी भी महामारी को पल भर में शांत कर सकता है। लेकिन जब इंसान अहंकार में आकर प्रकृति के नियमों को तोड़ता है तब माता का क्रोध भड़कता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग इस दिन करते हैं वह है घर में अग्नि प्रज्वलित करना। आपको लगता होगा कि थोड़ी सी चाय बनाने के लिए या बच्चों को दूध गर्म करने के लिए गैस जला लेंगे तो क्या हो जाएगा। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। जिस घर के चूल्हे में शीतला अष्टमी के दिन आग जलती है उस घर को माता शीतला हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि एक बार एक रानी ने अहंकार में आकर सोचा कि वह बासी भोजन क्यों करे। उसने अपनी दासियों से छुपकर गरम भोजन बनवा लिया। जैसे ही वह भोजन रानी के गले से नीचे उतरा उसके पूरे शरीर में भयानक दाने निकल आए और जलन होने लगी। पूरा राज्य उस जलन को शांत नहीं कर पाया। इसलिए इस दिन भूलकर भी घर में तवा नहीं रखना चाहिए और न ही चूल्हा जलाना चाहिए। आपको एक दिन पहले ही सारा भोजन तैयार कर लेना है। जो लोग इस दिन घर में कढ़ाई चढ़ाते हैं या पकौड़े तलते हैं वे साक्षात अपने घर में बीमारियों का स्वागत करते हैं। लेकिन रुकिए, ये तो केवल शुरुआत है। असली विनाश तो तब होता है जब आप उस तीसरी गलती को अंजाम देते हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आप इस दिन बासी और ठंडा भोजन करते हैं तो आप केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहे होते हैं बल्कि आप अपने शरीर को बदलते मौसम के अनुकूल बना रहे होते हैं। माता शीतला की पूजा में स्वच्छता का सबसे बड़ा महत्व है और यहीं पर लोग दूसरी सबसे भयंकर गलती करते हैं। यह गलती सीधे तौर पर माता के अस्त्र यानी झाड़ू से जुड़ी हुई है। झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी का और माता शीतला की शक्तियों का प्रतीक माना गया है। कई लोग अज्ञानता के कारण इस दिन घर की सफाई करते समय झाड़ू को पैरों से मार देते हैं या पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंक देते हैं। याद रखिए, जिस घर में इस पवित्र दिन पर झाड़ू का अपमान होता है वहां दरिद्रता अपने पैर जमा लेती है। झाड़ू ही वह अस्त्र है जिससे माता शीतला हमारे घर से बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा को बुहार कर बाहर निकालती हैं। अगर आप इस दिन झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं या उसे लांघते हैं तो आप सीधे तौर पर अपने घर की सुख शांति को चुनौती दे रहे हैं। घर के कोनों में छुपी हुई नकारात्मक शक्तियां इसी दिन सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं और अगर आप झाड़ू का सही सम्मान नहीं करते तो वह शक्तियां आपके जीवन में हावी हो जाती हैं। माता शीतला गधे की सवारी करती हैं। गधा एक ऐसा प्राणी है जो बिना किसी शिकायत के सबसे ज्यादा बोझ उठाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा
कि इस दिन नीम के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है। नीम का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसे माता शीतला का निवास स्थान माना जाता है। नीम के पत्तों में वह चमत्कारी शक्ति है जो हवा में मौजूद हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट कर सकती है। जब आप माता शीतला को जल चढ़ाते हैं तो उस जल में नीम की पत्तियां जरूर होनी चाहिए। उस जल को घर में छिड़कने से घर का कोना कोना पवित्र हो जाता है। जो लोग इस दिन गर्म पानी से स्नान करते हैं वे भी अनजाने में माता के प्रकोप को निमंत्रण देते हैं। इस दिन शरीर को शीतलता प्रदान करनी चाहिए। आपको यह समझना होगा कि यह त्योहार केवल एक परंपरा नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच का एक बहुत बारीक धागा है। पुराने जमाने के लोग इन नियमों का कड़ाई से पालन करते थे, इसीलिए वे लंबी और स्वस्थ आयु जीते थे। आज के आधुनिक युग में हम इन नियमों को अंधविश्वास मानकर हंसते हैं और फिर जब कोई भयानक बीमारी हमें घेर लेती है तब हम मंदिरों में जाकर रोते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समय रहते अगर हम इन रहस्यों को समझ लें तो हमारा पूरा जीवन सुखमय हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि शीतला अष्टमी की शुरुआत असल में कैसे हुई थी? प्राचीन काल में जब ज्वरासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था, ये सूक्ष्म रूप में लोगों के शरीरों में प्रवेश कर जाता था और उन्हें भयानक बुखार और ताप से मार डालता था। पूरी पृथ्वी पर लाशों के ढेर लग गए थे। तब आदिशक्ति ने माता शीतला का रूप धारण किया। उन्होंने एक हाथ में सूप लिया और दूसरे हाथ में झाड़ू। जब उन्होंने पृथ्वी पर भ्रमण करना शुरू किया तो उनके सूप से उड़ने वाली हवा ने ज्वरासुर के ताप को कम कर दिया और उनकी झाड़ू ने उस राक्षस के सूक्ष्म अंशों को बुहार कर नष्ट कर दिया। लेकिन ज्वरासुर पूरी तरह से तब तक नहीं मर सकता था जब तक कि पृथ्वी के लोग अपने घरों में अग्नि जलाना बंद ना कर दें, क्योंकि अग्नि की गर्मी से उसे और ताकत मिल रही थी। इसलिए माता ने आदेश दिया कि चैत्र मास की इस विशेष तिथि पर कोई भी आग नहीं जलाएगा। जिन लोगों ने माता के इस आदेश का पालन किया वे और उनके बच्चे बच गए, लेकिन जिन्होंने अहंकार में आकर चूल्हे जलाए उनके घर श्मशान बन गए। आज भी वह ज्वरासुर हमारे आसपास अलग अलग बीमारियों के रूप में मौजूद है। अब मैं उस तीसरी और सबसे भयंकर गलती के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। ये वह गलती है जो देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इसका परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ सकता है। ध्यान से सुनिए, ये गलती है घर की किसी भी महिला का अपमान करना, विशेषकर किसी गर्भवती स्त्री या कुंवारी कन्या का दिल दुखाना और घर में ऊंचे स्वर में लड़ाई झगड़ा करना। शास्त्रों के अनुसार माता शीतला कुंवारी कन्याओं और गर्भवती महिलाओं के भीतर एक विशेष ऊर्जा के रूप में निवास करती हैं। यदि इस दिन आपके घर में कलह होती है, ऊंचे स्वर में झगड़ा होता है या किसी स्त्री के आंसू गिरते हैं तो उस घर में माता शीतला द्वारा स्थापित किया गया सुरक्षा चक्र तुरंत टूट जाता है। घर का वह सुरक्षा चक्र टूटते ही अलक्ष्मी और महामारियों के दानव घर में प्रवेश कर जाते हैं। जो महिला इस दिन रोती है या जिसे रुलाया जाता है उसके आंसुओं की हर एक बूंद के साथ घर की बरकत हमेशा के लिए जलकर राख हो जाती है। इसके साथ ही एक और भयानक पाप लोग करते हैं। कई लोग एक दिन पहले खाना तो बना लेते हैं लेकिन स्वाद के लालच में उसमें लहसुन प्याज या तामसिक चीजें डाल देते हैं। जब आप ऐसा अशुद्ध बासी भोजन माता को चढ़ाते हैं तो ये सीधे तौर पर उनका अपमान है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये ब्रह्मांड का वो कठोर नियम है जिसे सदियों से छिपाया गया है। आप इस बात की गहराई को समझिए। जब आप बासी कढ़ी चावल पुए और पकौड़े माता को चढ़ाते हैं तो वह केवल भोजन नहीं होता, वह आपका समर्पण होता है। उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना एक अमृत पान करने के समान है। लेकिन अगर आप उस प्रसाद को फेंक देते हैं या उसका अनादर करते हैं तो ये सीधे तौर पर माता के क्रोध को न्योता देना है। माता शीतला की आंखें
हमेशा आधी बंद और आधी खुली रहती हैं। उनकी आधी खुली आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि वह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए जागृत हैं। लेकिन अगर वे पूरी तरह से खुल गईं तो उनके भीतर की अग्नि पूरे संसार को भस्म कर सकती है। इसी अग्नि को शांत करने के लिए ही हम ठंडे जल और ठंडे भोजन का प्रयोग करते हैं। सोचिए, एक देवी जो भयंकर ज्वर और ताप का रूप धारण कर सकती है, उसे प्रसन्न करने के लिए आपको अपने मन के ताप को, अपने क्रोध को भी तो ठंडा करना होगा। अगर आप बाहर से ठंडा भोजन खा रहे हैं लेकिन आपके मन में ईर्ष्या, क्रोध और घमंड की आग जल रही है, तो वह ठंडा भोजन भी आपके शरीर में जाकर जहर बन जाएगा। इसलिए इस दिन मौन व्रत का पालन करना या कम से कम बोलना सबसे उत्तम माना गया है। अपने शब्दों से किसी को ठेस ना पहुंचाएं। आपका एक भी कठोर शब्द इस दिन किसी श्राप से कम नहीं होता। आप बस आंखें बंद करके उस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का सन्नाटा है और एक देवी गधे पर सवार होकर आपके घर के दरवाजे से गुजर रही है। वह देख रही है कि किस घर में शांति है और किस घर में कलह की आग जल रही है। जिस घर के बाहर सफाई होती है, जहां पानी का कलश भरा होता है, वहां वह रुकती हैं और अपनी शीतल दृष्टि डालती हैं। लेकिन जिस घर से झगड़े की आवाजें आ रही होती हैं या जहां आधी रात को भी चूल्हे की आग सुलग रही होती है, वहां से वो बिना मुड़े आगे बढ़ जाती हैं और उनके जाते ही बीमारियां उस घर का दरवाजा खटखटाने लगती हैं। आपको अपने घर को उस लायक बनाना होगा कि देवी वहां रुकने पर मजबूर हो जाएं। इसके लिए आपको 10 मार्च से एक दिन पहले ही अपने घर की पूरी सफाई कर लेनी है। घर के किसी भी कोने में जाले नहीं होने चाहिए। रात को सोते समय अपनी रसोई को पूरी तरह से साफ करके सोएं और वहां एक लोटा जल भरकर जरूर रखें। वह जल रात भर में ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके घर का माहौल बदलने लगेगा। आपकी रुकी हुई तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे और जो धन बीमारियों में खर्च हो रहा था वह आपके घर में रुकने लगेगा। तो आइए एक बार फिर से उन बातों को अपने दिमाग में बैठा लें ताकि भूलकर भी यह पाप ना हो। पहली गलती, किसी भी कीमत पर चूल्हा नहीं जलाना है, तवा नहीं रखना है और गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है। सब कुछ ठंडा होना चाहिए। दूसरी गलती, घर की झाड़ू का भूलकर भी अपमान नहीं करना है, उसे लांघना नहीं है और घर में गंदगी नहीं रखनी है। और तीसरी और सबसे विनाशकारी गलती, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है, घर में कलह नहीं करनी है और प्रसाद में किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं लानी है। यह बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अध्यात्म और रहस्य की दुनिया में इन्हीं छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। प्रकृति के नियम बहुत रहस्यमय होते हैं। वो हमें कभी सीधे आकर नहीं बताती कि हम क्या गलत कर रहे हैं, वो हमें संकेत देती है। अगर आपके घर में लगातार बीमारियां बनी हुई हैं, पैसा दवाइयों में पानी की तरह बह रहा है, तो समझ जाइए कि आपने जाने अनजाने में प्रकृति के किसी नियम को तोड़ा है। माता शीतला प्रकृति का ही वह स्वरूप है जो हमें अनुशासन सिखाती हैं। उनका ठंडा स्वरूप हमें यह बताता है कि जीवन में शांति और शीतलता ही सबसे बड़ी दौलत है। जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है। 10 मार्च का यह दिन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर आप इन नियमों का सच्चे मन से पालन करें। माता शीतला की पूजा करते समय उन्हें हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं। उन्हें जो भी ठंडे व्यंजन आप चढ़ाएं उसे पूरे परिवार के साथ बैठकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करते समय अपने मन में माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और हमारे घर को अपने शीतल आशीर्वाद से भर दें। याद रखें कि आपका भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास चढ़ाने के लिए 56 भोग नहीं है तो केवल 1 लोटा ठंडा जल और बासी रोटी भी माता सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं, बशर्ते वह सच्चे हृदय से दी गई हो। दिखावे की भक्ति से हमेशा बचना चाहिए। कई लोग बहुत आडंबर करते हैं लेकिन उनके मन में खोट होता है। माता ऐसे लोगों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। इस दिन आप जो भी दान करें वह गुप्त होना चाहिए।
किसी भूखे को भोजन कराएं, किसी जानवर को पानी पिलाएं, ये सब माता की ही सेवा है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए काम करने लगती हैं। इस शीतला अष्टमी पर एक नई शुरुआत करें, अपने मन की कड़वाहट को पीछे छोड़ दें और एक शांत, निर्मल और शीतल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आपकी एक छोटी सी सही कोशिश आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर सकती है और एक छोटी सी गलती सब कुछ नष्ट कर सकती है। चुनाव आपको करना है। रहस्य के इस सफर में आप खुद को माता के चरणों में समर्पित कर दें। माता शीतला आप सभी के परिवारों की रक्षा करें और आपके घरों में हमेशा सुख, शांति और स्वास्थ्य का वास हो। शुरुआत है, असली विनाश तो तब होता है जब आप उस तीसरी गलती को अंजाम देते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आप इस दिन बासी और ठंडा भोजन करते हैं तो आप केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने शरीर को बदलते मौसम के अनुकूल बना रहे होते हैं। माता शीतला की पूजा में स्वच्छता का सबसे बड़ा महत्व है और यहीं पर लोग दूसरी सबसे भयंकर गलती करते हैं। यह गलती सीधे तौर पर माता के अस्त्र यानी झाड़ू से जुड़ी हुई है। झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी का और माता शीतला की शक्तियों का प्रतीक माना गया है। कई लोग अज्ञानता के कारण इस दिन घर की सफाई करते समय झाड़ू को पैरों से मार देते हैं या पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंक देते हैं। याद रखिए, जिस घर में इस पवित्र दिन पर झाड़ू का अपमान होता है वहां दरिद्रता अपने पैर जमा लेती है। झाड़ू ही वह अस्त्र है जिससे माता शीतला हमारे घर से बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा को बुहार कर बाहर निकालती हैं। अगर आप इस दिन झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं या उसे लांघते हैं तो आप सीधे तौर पर अपने घर की सुख शांति को चुनौती दे रहे हैं। घर के कोनों में छुपी हुई नकारात्मक शक्तियां इसी दिन सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं और अगर आप झाड़ू का सही सम्मान नहीं करते तो वह शक्तियां आपके जीवन में हावी हो